पत्ता गोभी उगाने की सोच रहे हो? सही जगह आए हो। देख रहे हो क्या साइज है, एक कट्टे के अंदर उगाई है मैंने इतनी सारी पत्ता गोभी। देख रहे हो क्या रिजल्ट है, हर एक पत्ता गोभी का साइज बिल्कुल बेस्ट मिला है। ऐसी आदत डालेगा फिर बाजार के खाने का मन ही नहीं करेगा। अगर आप भी मेरी तरह घर की छत पे इतनी सारी पत्ता गोभी उगाना चाहते हैं ना, वो भी टोकरी भर के, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी पड़ेगी। देख रहे हो घर की छत से हमें इतनी बड़ी टोकरी भर के पत्ता गोभी मिली है। तो ये वही वाली है जो कट्टे में उगाई थी, वो वाला वैसे ही है। हाँ कट्टे में देखो कितनी बड़ी होगी कट्टे वाली। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी पत्ता गोभी को ग्रो करने के लिए मैं ले आया हूँ ये बीज का पैकेट, जो कि अपना रिच ग्रो कंपनी का है। यहाँ लिखा है RG65, ये शायद इसकी वेराइटी है। दोस्तों ये F1 हाइब्रिड सीड है, आपको भी F1 हाइब्रिड सीड ही लेना है। चलो इसे खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये ले ली मैंने सीजर, इसे कट करते हैं। दोस्तों इसके अंदर मुझे एक नई पैकिंग मिली है। ऊपर इनकी ये जीमेल आईडी लिखी है और नीचे ये QR कोड है। आप इसे स्कैन करके बीज के पैकेट को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो चलो इसे ओपन करता हूं और आपको इसके बीज दिखाता हूं। बीज मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले आप मिट्टी के गमले पे ध्यान दीजिए। ये 8 इंची का मिट्टी का गमला है। इसके ड्रेनेज होल को हम कवर करेंगे पुराने गमले के टूटे हुए फिट्टू से। और फिर मैंने ले लिए ये सोइल मिक्स। सोइल मिक्स देखो कितनी ज्यादा भुरभुरी है और लड्डू इसका बिल्कुल भी नहीं बनेगा, आप खुद देख सकते हैं। ये सोइल मिक्स मैंने कैसे बनाई है मैं आपको बता देता हूँ। देखो सोइल मिक्स बनाने के लिए मैंने ली है 1 पार्ट काउडंग कंपोस्ट। ये गोबर की खाद है, आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। फिर मैंने ली है 1 पार्ट कोकोपीट 50%। और फिर लास्ट में थोड़ी सी मैंने गार्डन सोइल भी ली है। देखो सीड जर्मिनेशन करने के लिए आप 50-50% कंपोस्ट और कोकोपीट को मिलाकर भी तैयार कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि गार्डनिंग का कोई भी काम हो वो मिट्टी के बिना अधूरा है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर लास्ट में थोड़ी सी मिट्टी भी ऐड करी है। तो बस इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपका बढ़िया सॉइल मिक्स बन के तैयार हो जाएगा। इसके अंदर आप कोई सा भी बीज ग्रो कर सकते हो, सारे बीज आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो अपने मिट्टी के बर्तन में अपनी सॉइल मिक्स को फिल कर लेते हैं। और फिर मैंने ले लिया है ये बीज का पैकेट। तो चलो बीज बाहर निकालते हैं। ध्यान से देखो इसके बीज कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, लाल कलर के। असल में लाल कलर के नहीं होते हैं, इनके ऊपर ये कोटिंग चढ़ी रहती है जिससे कि जो हमारा बीज है वो मिट्टी में जाने के बाद उसके अंदर फंगस ना लगे, बीज हमारा गले ना, 99% वो जर्मिनेशन हो जाए। अब अपने बीज को मिट्टी के ऊपर चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। देखो ज्यादा पास पास बीज मत फैलाना, वरना आगे चल के आपको डिवाइड करने में यानी कि अलग अलग करने में दिक्कत आएगी। ज्यादा दूरी पे फैलाना, आप अच्छे से डिवाइड कर पाओगे। अब अपनी सोइल मिक्स की पतली लेयर इसके ऊपर बिछा देते हैं। ज्यादा मोटी लेयर मत बिछाना, वरना जो आपका बीज है वो लेट निकलेगा। अब बारी आती है वाटरिंग करने की, यानी कि पानी डालने की। ध्यान से देखो मैं पानी किस तरीके से डाल रहा हूँ, यानी कि पानी स्प्रिंकल होकर डल रहा है। आपको पानी वाटर कैन की मदद से डालना है। अगर आपके पास वाटर कैन नहीं है तो कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लेना, उसके ढक्कन में 5-6 छेद करना और फिर उससे पानी डालना। इससे क्या होता है, पानी लो प्रेशर से निकलता है। अगर हम मिट्टी के ऊपर पानी डाल रहे हैं, प्रेशर ज्यादा है, अपनी जगह से हिलेगी। अगर मिट्टी हिलेगी तो जो बीज है वो भी हिल जाएंगे, और अगर आपके बीज हिल गए तो वो ग्रो नहीं होने के हैं। इसलिए पानी लो प्रेशर से ही डालना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो सेम आपको ऐसे ही करना है। और साथ ही में इसके साइड में हम अपना बीज का पैकेट लगा देते हैं, जिससे कि मुझे पता रहे कि मैंने इसके अंदर पत्ता गोभी के बीज लगाए हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे बीज लगाता रहता हूँ, गमले मिक्स हो गए तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों ध्यान से देखो, जो हमने पत्ता गोभी के बीज लगाए थे ना, वो जर्मिनेशन होने लगे हैं। अब आपको छोटे छोटे से पौधे मिट्टी से बाहर निकलते हुए दिख रहे होंगे, यानी कि बीज का जर्मिनेशन सक्सेस रहा। जैसे जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, अगर आप सेम वैसे ही करोगे तो आपको मेरे जैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हमारे पत्ता गोभी के छोटे छोटे सारे पौधे निकल गए हैं। देख रहे हो गमला पूरा पत्ता गोभी की प्योद से भर गया है। आप कमेंट में बताना कि इस गमले में कितनी प्योद है। वैसे मैं बताऊं, मेरे बताने से पहले आप कमेंट में लिख देना। इसके अंदर आराम से 80 से 100 सीडलिंग है। देख रहे हो एक छोटे से गमले में हम इतनी सारी प्योद तैयार कर सकते हैं। तो मैं आज अपनी पत्ता गोभी की प्योद को लगाने वाला हूँ इन ब्लैक प्लास्टिक पॉट में। और यहाँ रखी है सॉइल मिक्स। जो पहला सॉइल मिक्स था वो चला गया, अब ये नया सॉइल मिक्स है, आपको नया ही बनाना है। अगर पुराना सॉइल मिक्स बनाओगे तो उसके अंदर आपके पौधे ग्रो नहीं होने के हैं। ये सॉइल मिक्स मैंने कैसे बनाया है मैं आपको बता देता हूँ। देखो सॉइल मिक्स बनाने के लिए मैंने ली है गार्डन सॉइल 60%। ये मेरे खेत की उपजाऊ मिट्टी है, आपको भी उपजाऊ मिट्टी लेनी है, भुरभुरी मिट्टी लेनी है। और फिर मैंने लिया है ये काउडंग कंपोस्ट
40%। आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो। और फिर मैंने ली है ये थोड़ी सी नीम खली और थोड़ा सा साफंगिसाइड। बस ये सारी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपका ये सॉइल मिक्स बन के हो जाएगा तैयार। बात करते हैं अपने ब्लैक प्लास्टिक पॉट की। देखो इनके अंदर ड्रेनेज होल कितने सारे हैं, यानी कि पानी रुकने का सवाल ही नहीं उठता। हमारी पत्ता गोभी की पौध ओवर वाटरिंग से बिल्कुल भी नहीं मरेगी। अब इसके इतने सारे ड्रेनेज होल को हम कवर करने वाले हैं इन ग्रीन कलर के कपड़ों से। जी हाँ, ये क्या चीज है मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी ग्रीन नेट है, मैंने उसी में से ही काट काट के ये छोटे पीस बना रखे हैं। तो मैंने अपने सारे प्लास्टिक पोट के ड्रेनेज होल कवर कर दिए हैं। तो चलो इनके अंदर सॉइल मिक्स फिल करते हैं। अभी हम सारे पोट को पूरा फिल नहीं करेंगे, यानी कि हर एक पोट को हम 50-50% ही फिल करने वाले हैं। तो मैंने ले लिया अब ये पत्ता गोभी की पौध। अब बारी आ गई इन्हें डिवाइड करने की। डिवाइड करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको तो पता ही है हमारी जो ये सॉइल मिक्स है ये कितनी ज्यादा भुरभुरी है। जोन से भी पौध को आपको बाहर निकालना है उसे ज्यादा नीचे से पकड़ना, गहराई से पकड़ना और उसे खींच लेना। आराम से पौध आपके हाथ में आ जाएगी। जड़ बिल्कुल भी नहीं टूटेगी अगर आप मेरे जैसा सॉइल मिक्स बनाते हो। तो ये पौध मैंने अपने हाथ में ले लिया। ये ले लिया मैंने ब्लैक प्लास्टिक पोट। इसके हम बिल्कुल इसे बीच में रखेंगे और साइडों से सॉइल मिक्स से फिल करेंगे। देखो बीच में रखना और ज्यादा गहराई में लगाना। जितना ज्यादा गहराई में लगाओगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने अपनी ये पौध लगा दी है। सेम इसी तरह मैंने अपने सारे ब्लैक प्लास्टिक पोट के अंदर पत्ता गोभी की पौध लगा दी है। तो चलो इनके अंदर पानी डालते हैं। पानी हम सेम अपनी वाटर कैन से ही डालेंगे, क्योंकि जो हमारे प्लास्टिक पोट है वो काफी ज्यादा छोटे हैं। हम पाइप से डालेंगे या जग से डालेंगे तो मिट्टी बाहर निकल सकती है। स्प्रिंकल होकर पानी डलेगा तो मिट्टी में वो अच्छे से बैठ जाएगा, मिट्टी पूरी गीली होगी और ड्रेनेज होल से पानी भी बाहर निकलेगा। और साथ ही में हम पौधों के ऊपर शावर भी करने वाले हैं। शावर करने से पौधे खिलखिलाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। देखा है बरसात में पौधे कैसे हरे भरे हो जाते हैं। तो वाटरिंग का काम हो गया कंप्लीट। एक बार मैं आपको इसका व्यू दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके के हमारे पौधे लग रहे हैं। और यहाँ पर देखना हमारे गमले में इतनी सारी पौध अभी बच रही है। प्लास्टिक पोट में सब में हमने लगा दी है, उसके बाद भी इतनी सारी पौध बच रही है। तो चलो एक गेम खेलते हैं, यानी कि आपको कमेंट में खाली पत्ता गोभी लिखना है। दोनों से भी कमेंट के ऊपर एक भी लाइक नहीं होगा, यानी कि 0 लाइक होंगे। मैं उसको अपनी ये सारी पौध दे दूंगा जो गमले में बच गई है, क्योंकि इतनी सारी पौध तो मैं अपनी छत के ऊपर नहीं लगा पाऊंगा ना। तो देखते हैं किसके कमेंट के ऊपर 0 लाइक है। देखना हमारे पत्ता गोभी के पौधे अब कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं। जो गमले में पौधे बच गए थे वो काफी बड़े हो गए हैं। जो प्लास्टिक पोट में लगाए थे वो भी बहुत बड़े हो गए हैं। एक भी पौधा नहीं मरा है, आप खुद देख सकते हो। सारे पौधे बिल्कुल सीधे खड़े हैं। देखना हमारे पत्ता गोभी के पौधे अब पहले से कितने ज्यादा अच्छे हो गए हैं। पत्तियों का साइज भी आपको बड़ा दिख रहा होगा। एक पौधा उठा के दिखाता हूँ, देखो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। और सिर्फ 4 इंची के पोट में है। और नीचे से दिखाऊं तो देखो जड़ें बाहर निकलने लग गई हैं, यानी कि आज हम इसे रिपोर्ट करने वाले हैं। एक और पौधा दिखाता हूँ, ये देखो ये कितना बड़ा हो गया है। देखना अब तो इसके ऊपर पत्ता गोभी बनने लायक है। ये भी हमारा 4 इंची के छोटे से पोट में लग रहा है। और इसकी जड़ें देखो कितनी सारी बाहर निकल रही है। मैं आपको बताता हूँ, ये पौधा ना एक मिट्टी से भरे हुए ग्रो बैग के ऊपर रखा था। इसकी जड़ें प्लास्टिक पोट से बाहर निकली और ग्रो बैग की मिट्टी में पकड़ बना ली, इसलिए तो इतना ज्यादा बड़ा हो गया है। तो मैंने ये टोटल 12 पौधे लिए हैं। 11 पौधे हमारे एक जैसे हैं और एक पौधा थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, यहाँ रखे हैं हमारे 2 कट्टे। दोस्तों ये प्लास्टिक के कट्टे हैं, इनमें ही हम अपने पत्ता गोभी के पौधे ग्रो करके आपको दिखाएंगे। यहाँ देखना कितने सारे फूल खिल रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आगे दिखाऊं तो देखो यहाँ पर है हमारा पत्ता गोभी का बड़ा सा बैच, जो कि हमारे ग्रो बैग में लगी हुई है। देखो पत्ता गोभी का साइज भी बहुत बड़ा है। अगर आपको पत्ता गोभी ग्रो बैग में उगाने भी सीखनी है तो आप मेरी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या इस वीडियो के एंड में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। यहाँ रखा है हमारा सॉइल मिक्स। ये सॉइल मिक्स मैंने कैसे बनाया है मैं आपको बताता हूँ। मैंने 40% गार्डन सॉइल ली है, 40% काउडंग कंपोस्ट लिया है और 20% मैंने इसके अंदर राइस हस्क मिलाया है। जरूरी नहीं है कि आपको राइस हस्क मिलाना है, ये मिट्टी को हल्का करने के लिए मिलाया जाता है। आप 50-50% खाद और मिट्टी मिक्स करके तैयार कर सकते हो अपना सॉइल मिक्स। तो चलो यहाँ पर आते हैं। अब जो हमारे ये 2 कट्टे हैं इनके अंदर सॉइल मिक्स भरना शुरू करते हैं। पहले मैं क्या काम करूंगा, अपने कट्टे को ऊपर से फोल्ड कर लूंगा। ये फोल्ड हो गया है। फोल्ड मैंने इसलिए किया है जिससे कि मुझे सपोर्ट मिल जाए कट्टे को पकड़ने की। ये ले लिया मैंने 12 इंची का डब्बा मिट्टी से भरा हुआ। तो चलो इसके अंदर मिट्टी भरते हैं। ये गया पहला डब्बा मिट्टी भर के, ये गया दूसरा डब्बा, ये गया तीसरा डब्बा,
ये गया चौथा डब्बा, ये आ गया पांचवा, छठा, ये आ गया सातवां, अब डाल रहे हैं हम आठवां, नौवां और लास्ट अपना 10वां डब्बा। यानी कि एक कट्टे के अंदर हमने 12 इंची के 10 डब्बे भर के मिट्टी डाली है। अब हम क्या काम करेंगे, इस कट्टे को पैक कर देंगे, यानी कि इसे बंद करेंगे और सुई और धागे से सिल देंगे। जी हाँ दोस्तों, सिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे मैं इसे सिल क्यों रहा हूँ, फिर मैं उगाऊंगा कहाँ पर, अभी आपको आगे चल के पता चलेगा। तो हमारा ये कट्टा सिल गया है। सेम इसी तरीके से मैंने 2 कट्टे तैयार कर लिए हैं, दोनों में मिट्टी भरी गई है और हमने ऊपर से इन्हें सिल दिया है। अब मैं क्या काम करूंगा, इन दोनों कट्टों को छत के ऊपर लिटा दूंगा। मैं दोनों को एक लाइन में लिटाने वाला हूँ, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, सेम आपको ऐसे ही करना है। देखो दोनों कट्टे लेट गए हैं। अब मैं इनके ऊपर चल रहा हूँ। क्यों चल रहा हूँ, मैं मिट्टी को सेट कर रहा हूँ, जिससे कि मिट्टी कट्टे के चारों कोनों पे बराबर आए। ऐसा ना हो कि एक साइड मिट्टी ज्यादा हो गई, एक साइड कम हो गई। मैं इन्हें बराबर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये ले लिया मैंने पहले कट्टा, इसके अंदर हमें छेद करना है। ये ली है मैंने मिट्टी की सिराई, इससे हम क्या काम करेंगे, कट्टे के ऊपर एक गोल निशान लगाएंगे। देखो मैं किस तरीके से निशान लगा रहा हूँ। फिर मैंने ले लिया ये सीजर, हम क्या काम करेंगे, इसे कट करेंगे। यानी कि जो हमने गोल निशान लगाया था ना, उसे हमें सीजर से कट करना है और बाहर निकालना है। सेम इसी तरीके से हम एक और गोल निशान लगाएंगे और सीजर से कट कर देंगे। तो हमने एक साइड कट्टे के अंदर 2 छेद कर दिए। अब अपने इधर की साइड भी गोल निशान लगाते हैं और सीजर से काट देते हैं। अब इसके नीचे एक और गोल निशान लगाते हैं और सीजर से कट कर देते हैं। यानी कि कट्टे के चारों कोनों पे हमने गोल गोल छेद कर दिए। अब कट्टे के बीच में, यानी कि एक तो पीछे और एक आगे की साइड, गोल निशान लगाएंगे और सीजर से कट कर देंगे। और साथ ही में हम कट्टे को बीच से भी काटने वाले हैं। देखो मैंने किस तरीके से इसका डिजाइन बनाया है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, आपको भी सेम ऐसे ही डिजाइन बनाना है। तो ये कट्टा हमारा बनके हो गया तैयार। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरे कट्टे के साथ भी यही काम करा है। तो दोनों कट्टे बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है इनके अंदर पत्ता गोभी लगाने की। देखो पत्ता गोभी हमारे 4 इंची के छोटे से पोट में लग रही है। तो हम क्या काम करेंगे, जहां हमने ये कॉलम बनाया है वहां से थोड़ी थोड़ी मिट्टी बाहर निकाल लेंगे। ज्यादा नहीं निकालनी है, बस 4 इंची का छोटा सा पोट है, उसके हिसाब से मिट्टी बाहर निकाल लेना। तो हमने दोनों कट्टों के हर एक कॉलम में से मिट्टी बाहर निकाल ली है। तो चलो पत्ता गोभी लगाते हैं। इसे प्लास्टिक पोट से बाहर निकालते हैं, ग्रीन नेट का कपड़ा हटाते हैं और कॉलम के अंदर सीधा, यानी कि कट्टे के अंदर रख देते हैं। बस इतना सही तो काम है। इसी तरीके से मैंने दूसरा पौधा लिया, प्लास्टिक पोट से बाहर निकाला, ग्रीन नेट का कपड़ा हटाया और कट्टे के अंदर रख दिया। सेम इसी तरीके से दोनों कट्टों के अंदर हम अपनी पत्ता गोभी की प्योद को लगा देते हैं। तो हमारी पत्ता गोभी की प्योद लग गई है। आप देख सकते हैं दोनों कट्टों में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लगी है। अब बारी आती है इसके अंदर वाटरिंग करने की, यानी कि पानी डालने की। पानी देखो मैं किस तरीके से डाल रहा हूँ, यानी कि लो प्रेशर से डाल रहा हूँ, पाइप से पानी डाल रहा हूँ। स्टार्टिंग में अगर आप ज्यादा हाई प्रेशर से पानी डालते हो तो मिट्टी बाहर निकल सकती है कट्टे में से, क्योंकि मिट्टी अभी सेट नहीं हुई है। अगर एक बार मिट्टी पूरी गीली हो जाती है और फिर वो एक बार सूख जाती है तो वो कट्टे के अंदर सेट हो जाती है, फिर बाद में आप पानी डालोगे तो नहीं निकलेगी। जैसे मैं पानी डाल रहा हूँ, स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही पानी डालना होगा। तो वाटरिंग का काम हो गया कंप्लीट। एक बार मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। देखो कितना ज्यादा सुंदर नजारा लग रहा है। कट्टे के अंदर हमने लगाई है पत्ता गोभी। अब तो बस मुझे इंतजार रहेगा इन पत्ता गोभी के बड़े होने का। तो चलो मैं आपको इसके आगे का अपडेट दिखाता हूँ। देखना दोस्तों, अब हमारे पत्ता गोभी के पौधे पहले से कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं। साइज देखो आप, पत्तियां भी बड़ी हो गई है और पौधे काफी ज्यादा हेल्दी है। इसका मतलब है जो हमारी पत्ता गोभी की जड़ें हैं, उन्होंने नई मिट्टी के अंदर पकड़ बना ली है। अब कट्टे के अंदर जड़ फैलती जाएगी और पत्ता गोभी ऊपर से बड़ी होती जाएगी। अब कुछ समय बाद इसके अंदर पत्ता गोभी भी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। देखना हमारे पत्ता गोभी के पौधों के ऊपर अब पत्ता गोभी बनने लग गई है। फिलहाल अभी साइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये साइज जल्दी ही आपको बड़ा होता दिखेगा। इस वाले कट्टे के अंदर तो सारे में ही पत्ता गोभी बन रही है। इसके अंदर दिखाता हूँ, देखो इसके अंदर भी पत्ता गोभी बन रही है। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें से जो पत्ता गोभी के एक्स्ट्रा पत्ते हैं, यानी कि नीचे के पत्ते हैं, उन्हें हमें हटाना है। देखो ध्यान से देखो, ये हमारी पत्ता गोभी है और जो इसके साइड में ये पत्ते हैं ये वेस्ट है, इनका कुछ भी काम नहीं है, इन्हें हमें हटाना है। हम इन सारी पत्ता गोभी के और अपने इस वाली पत्ता गोभी के सबके ही पत्ते हटाने वाले हैं।
तो ये मैंने पहला पत्ता कट करा, ये दूसरा करा। अब आपके मन में आ रही होगी हम कौन सा पत्ता काटेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग आपको बिल्कुल नीचे से करनी है। जो इसकी जड़ से पत्ते फूट रहे हैं वो सारे ही पत्ते आपको हटा देने हैं। कितने पत्ते हटाने हैं कोई गिनती नहीं है कि आपको 2 ही पत्ते हटाने हैं, 4 पत्ते हटाने हैं। बस आपको इतने पत्ते इसके ऊपर छोड़ देने हैं कि जहां आपकी पत्ता गोभी बन रही है उसके आसपास 4 से 5 पत्ते हो और नीचे के सारे पत्ते हट जाएं। तो मैंने अपनी इस वाली पत्ता गोभी के नीचे के सारे पत्ते हटा दिए हैं। अब बस इसके अंदर आपको ये छोटी सी पत्ता गोभी दिख रही होगी। यही काम हमें इन सारे पत्ता गोभी के पौधों में करना है। तो मैंने अपने सारी पत्ता गोभी के नीचे के पत्ते हटा दिए। मैं आपको दिखाता हूँ। अब खाली पत्ता गोभी ही पत्ता गोभी है और सारे पत्ते मैंने हटा दिए। ये मैंने क्यों हटाए हैं, इसका क्या रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पत्ता गोभी की जो जड़ें हैं वो ताकत बनाती है। वो सारी ताकत कहाँ जानी चाहिए, पत्ता गोभी बनने में लगनी चाहिए। और कहाँ जा रही है, वो तो डिवाइड हो रही है 2 जगह, एक तो पत्ता गोभी में और एक इसकी पत्तियों में। हमने पत्तियां हटा दी है। अब वो सारी ताकत कहाँ जाएगी, सिर्फ पत्ता गोभी बनने में। यानी कि हमें पत्ता गोभी का साइज पहले से और ज्यादा बड़ा मिलने वाला है। और एक और रीजन है, अगर हम नीचे के पत्ते हटा देते हैं तो जो सनलाइट है ना वो डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर जाएगी। उससे क्या होता है, एक तो पत्ता गोभी खराब नहीं होती है, क्योंकि अगर पत्ता गोभी के नीचे नमी बनती है ना तो उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बहुत सारे अटैक हो जाते हैं और कीड़े एकदम से इतने सारे आते हैं कि पूरी पत्ता गोभी ही खराब कर देंगे। और यहाँ पे रखे हैं सारे टूटे हुए पत्ते, इससे आप खाद बना सकते हो। अगर आपको किचन वेस्ट से खाद बनाना सीखना है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसके ऊपर भी आपके लिए अलग से एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। वाह, दिल खुश हो गया। देखना जरा पहले से पत्ता गोभी का साइज बड़ा हुआ है या नहीं हुआ है। देखो, सच बात बताऊं तो साइज बड़ा हुआ है, लेकिन इसके नीचे और भी ज्यादा पत्ते फूट के आ गए हैं और साथ ही में इसके नीचे की पत्तियां और ज्यादा बड़ी हो गई है। मैं आपको हर एक पौधा दिखा रहा हूं और आप ध्यान से देखो, हर एक पत्ता गोभी का साइज हमें बड़ा मिला है और सारी पत्ता गोभी बिल्कुल हेल्दी है। आज हम फिर से इसके नीचे के पत्तों को कट करने वाले हैं। देखो, जो ये काम है ये हमें 2 बार जरूर करना चाहिए। एक बार हम कट कर चुके हैं और एक बार हम आज कट करेंगे। आपको इसके ऊपर पत्ता गोभी ही पत्ता गोभी दिख रही होगी। ये है पत्ता गोभी और पत्ते इसके गायब हो गए हैं, देखो, है ना। अब इसका जो साइज है ना वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। वैसे आपने सोचा था कि कट्टे के अंदर भी हम पत्ता गोभी उगा सकते हैं। अगर आपके मन में और भी कुछ आइडिया हो पत्ता गोभी को इसमें उगाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं उसके अंदर भी उगा के देखूंगा और वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा। और अगर मैं आज की आपको डेट बताऊं या तारीख बताऊं तो आप विश्वास बिल्कुल भी नहीं करोगे। इसलिए मैंने ले लिया है ये फोन, इसका लॉक खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, टुडे डेट और देखो तारीख कितनी है। आज है तारीख 24 मार्च 2026। तो क्या हो गया, अरे भैया गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में मेरी छत के ऊपर पत्ता गोभी हो रही है। ये तो सर्दियों की सब्जी है ना, ये सर्दियों में भी होती है, गर्मियों में भी होती है। देखो, अब हमारे सारे पत्ता गोभी बन के हो गई है तैयार और आज हम इससे हार्वेस्टिंग लेने वाले हैं। कैसा साइज लग रहा है आपको? देखो, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसा आपको लग रहा है वही चीज आप मुझे कमेंट में बता देना, छोटा लग रहा है या बड़ा लग रहा है। देखो, काफी ज्यादा अच्छा साइज है। अगर आप मार्केट में भी लेने जाओगे तो आपको यही साइज मिलने वाला है। और वैसे भी मेरे पास तो जो सोइल है उसकी लिमिटेशन थी, जमीन थोड़ी ना है कि जड़ें कितनी भी फैल जाए। हमारे पास तो एक कट्टा था, उसी के अंदर हमने ग्रो करके आपको दिखा दिया। तो ये ले लिया मैंने कटर और साथ ही में ये ले ली है बहुत बड़ी टोकरी। आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी बड़ी टोकरी है। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी टोकरी है फूड बास्केट की। तो चलो अपनी पत्ता गोभी से हार्वेस्टिंग लेना शुरू करते हैं। तो ये कट करी मैंने अपनी पहली पत्ता गोभी। अगर घर की छत से हमें इस तरीके की ऑर्गेनिक पत्ता गोभी मिलती है तो इससे बढ़िया बात और क्या ही है। तो आप भी अपनी छत पे पत्ता गोभी उगाओ और मेरी तरह इसी तरीके से हार्वेस्टिंग लो। दोस्तों, ये 100% ऑर्गेनिक है, केमिकल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप छत पे इसे उगाते हो ना तो आपको एक तो एक्सपीरियंस मिलेगा और साथ ही में आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जी खाने को मिलेगी। बाजार की सब्जी और अपनी घर की छत की सब्जी बहुत अंतर है। तो इस वाले कट्टे में से हमने सारी पत्ता गोभी की हार्वेस्टिंग ले ली है। ये देखो लास्ट पत्ता गोभी है, कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। तो चलो अपनी राइट साइड दूसरे कट्टे की साइड जाते हैं। ये सारी पत्ता गोभी की भी हार्वेस्टिंग ले लेते हैं।
पहले कट्टे में से तो मैंने पत्ता गोभी को कट करके आपको दिखा दिया था, लेकिन इस वाले कट्टे में से हम कटर से कट नहीं करेंगे, डायरेक्ट उखाड़ के दिखाएंगे, जिससे कि आपको पता तो चले मैंने पत्ता गोभी कट्टे के अंदर ही उगाई है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते हैं, पत्ता गोभी को उखाड़ के दिखाओ, कट करके दिखाते हो, इसलिए मैं उखाड़ के दिखा रहा हूँ। देख लो भाई, मैंने पत्ता गोभी इस कट्टे के अंदर ही उगाई है और कितनी ज्यादा अच्छे से उगी है। देखो जड़ें बिल्कुल भरी हुई है। तो चलो इन्हें कट कर देते हैं, साइज बिल्कुल बेस्ट है। ये वाला भी पौधा उखाड़ता हूँ। देखो आप मेरे हाथ से अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितनी ताकत लगा रहा हूँ इन्हें उखाड़ने में। देखो वाह क्या साइज है। तो चलो ये वाली भी उखाड़ लेते हैं। ये देखो 1 2, ओ भाई साहब ये उखड़ गई। देखा है ना, जड़ें बिल्कुल भरी हुई। घर की छत पे बहुत आसानी से पत्ता गोभी हो जाती है। एक बार आप ट्राई तो करके देखो, अगर नहीं होती है जब मुझे बताना। तो हमारे इस वाले कट्टे में से भी पत्ता गोभी की हार्वेस्टिंग हो गई है। तो चलो अब मैं क्या काम करता हूँ, इन सारी पत्ता गोभी को नीचे ले जाता हूँ और मम्मी का रिएक्शन देखते हैं। घर की छत की पत्ता गोभी है, कोई आम चीज नहीं है। दोस्तों मैं जैसे ही नीचे आया मम्मी मुझे नहीं दिखी है। पता चला मम्मी मॉर्निंग वॉक पे गई थी। तो देखो सामने से मम्मी आ रही हैं। देखो ध्यान से देखो, मैं पहले खड़ा हो गया था, जिससे कि मम्मी जैसी घर पर आए तुरंत सरप्राइज मिल जाए। देखो सामने आपको आते हुए दिख रही होंगी मम्मी। मैं गाड़ी के इधर की साइड हूँ, देखो वो आ रही। देखो देखो मैं जूम करता हूँ, ये रही। सरप्राइज है, क्या सरप्राइज? अंदर एक सरप्राइज है, जाके देखो। क्या क्या सरप्राइज? अरे वाह, पत्ता गोभी। हाँ टोकरी भर के। अरे वाह, वैसे बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बढ़िया साइज बढ़िया निकला। साइज बढ़िया। अभी तक भी ये वही वाली है जो कट्टे में उगाई थी, वो वाला वैसे ही है। वो है। हाँ कट्टे में देखो कितनी बढ़िया होगी। कुट्टे वाली बढ़िया होगी। अभी तक क्या निकालना है? हाँ तारीख कौन सी आज? आज तो 31 है। हाँ 31 मार्च। मार्च। गर्मी में उतरी है, सर्दियों में तो लगातार उतरती रही। हाँ। और अब देखो गर्मी में भी उतर रही है। चल बढ़िया है, तू तो बस घर की सब्जी हमें ऐसी आदत डालेगा फिर बाजार की खाने का मन ही नहीं करेगा। यहाँ पर एक बार आप मम्मी की खुशी देखो कितनी ज्यादा हो रही है। इतनी खुशी तो मुझे उगाने से नहीं मिली जितनी अब मिल रही है, देख रहे हो। तो मिलते हैं आपको फिर किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।